अपना क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया था। नेक्स्ट में अपना क्वेश्चन नंबर 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले अपने को ना एक थ्योरी याद रखना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन e⁻x इंटू f(x) प्लस f'(x) इंटू कितना dx। e⁻x इंटू में क्या लिखा f(x) प्लस f'(x), ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर हुआ, e⁻x इंटू f(x) प्लस c के बराबर होगा। तो ये अपने लोग फार्मूला याद रखेंगे क्या कि e⁻x इंटू f(x) प्लस f'(x) इंटू dx बराबर कितना होगा, e⁻x इंटू f(x) प्लस c, ठीक है ना। यानी क्या e⁻x है, इंटू में क्या है, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, f(x) कोई फंक्शन दिया हुआ है, प्लस उसका डिफ्रेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन e⁻x इंटू f(x) हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इसी फॉर्म में है क्या, यहाँ पे क्या लिखा है, e⁻x इंटू sin x प्लस cos x दिया हुआ है। अगर हम sin x को f(x) माने तो sin x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, cos x। तो sin x ये, तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये f(x) है, तो ये क्या है f'(x) है। तो इसका मतलब क्या है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, e⁻x इंटू sin x प्लस c, आंसर, ठीक है। हाँ ये हो गया आंसर ख़त्म, इसका आंसर इतना में ही ख़त्म हो गया, ठीक है। इसका आंसर यही ख़त्म हो गया एक ही लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, x e⁻x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कि अपने को ना इस फार्मूला के फॉर्म में बदलना है। इस फार्मूला में क्या e⁻x सबसे आगे, मतलब क्या कि साइड है, और उसके इंटू में से बाकी चीज़ है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे क्या, e⁻x अलग कर लेंगे, x अपॉन में कितना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू कितना dx, ये लिख दिया। इंटीग्रेशन e⁻x इंटू, बोलो यहाँ पे x है ना, तो x को क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स लिखो या x प्लस वन माइनस का 1 कर लेते हैं, x प्लस 1 और माइनस का 1 इतना लिख सकते हैं ना। ये x ही लिखा हुआ है, अपॉन में कितना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू कितना dx इंटू नेक्स्ट में क्या इंटीग्रेशन e⁻x इंटू, इधर अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो x प्लस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर इंटू कितना dx। इंटीग्रेशन e⁻x, यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा ऊपर से, तो कितना आ जाएगा 1/x आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स। फिर यहाँ पे प्लस लिख लेना है अपने को, ठीक है ना, क्योंकि फार्मूला में प्लस था, फार्मूला में प्लस का साइन था ना, प्लस का साइन था, ठीक है, तो प्लस लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे है क्या, माइनस है, तो -1 कर लेंगे, -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू कितना dx। अब देखो अगर मैं इसको f(x) बोलूँ तो 1/1 प्लस एक्स का डिफरेंस कितना होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे अपने लोग फार्मूला याद किए ना, 1/x का डिफरेंस कितना -1/x स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स का डिफरेंस कितना -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ ना। तो इसका मतलब ये f(x) और ये f'(x) और e⁻x इधर इंटू में है, ठीक है ना। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना e⁻x इंटू कितना f(x) बोलने का मतलब 1/1 प्लस कितना x प्लस का c, ठीक है। इसको कैसे लिख देंगे, e⁻x अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस का c, आंसर, ठीक है ना, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 खत्म हुआ। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन e⁻x इंटू में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस cos x इंटू dx। इंटीग्रेशन e⁻x इधर। नेक्स्ट में यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है,
वन प्लस साइन एक्स का अगर हाफ एंगल में लिखें तो वन प्लस साइन एक्स का मतलब क्या होता है कि किसका होल स्क्वायर होगा, ऐसे लिख देते हैं होल स्क्वायर छोड़ो वन प्लस साइन एक्स को हाफ एंगल में ले जाएंगे तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कितना कॉस एक्स बाई 2 ही ना, कॉस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स से तो कितना 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये होगा इंटू कितना डी एक्स और एक्स इंटू। अब अलग अलग डिवाइड मार लेंगे ठीक ना। तो इधर देखो दो ही टर्म है ऊपर में प्लस 1, हाँ प्लस के बाद ये पूरा टर्म ठीक ना। तो पहले 1 में डिवाइड मार लेते हैं 2 अपॉन में सॉरी 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ठीक ना। और फिर क्या प्लस इसमें डिवाइड मारेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा ठीक ना। यानी तो पहले लिख देते हैं मैंने 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ठीक ना। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल इंटू डी एक्स लास्ट में लिखना है अपने को। इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स इंटू में 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस इधर साइन एक्स बाई 2, इधर एक कॉस एक्स बाई 2 बचा हुआ, ऊपर में एक साइन एक्स बाई 2 बचा है, नीचे में एक कॉस एक्स बाई 2 क्या हो जाए 10 एक्स बाई 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। और कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे ना सेक स्क्वायर बनेगा ना। 10 एक्स बाई 2 को पहले लिख देते हैं प्लस इधर क्या कॉस स्क्वायर को ऊपर ले देते सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कर लेते हैं, अपॉन में कितना ये 2 रहेगा ना, अपॉन में 2 इंटू डी एक्स। अब देखो इसको अगर एफ एक्स माने 10 एक्स बाई 2 का 10 एक्स बाई 2 का डिफरेंस कितना होगा 10 एक्स बाई 2 का डिफरेंस पहले एक्स बाई 2 की रिस्पेक्ट में होगा तो एक्स बाई 2 के रिस्पेक्ट में कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब फिर एक्स बाई 2 का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना 1/2 तो इंटू में 1/2 करेंगे तो इधर नीचे में 2 आ जाएगा ना। तो यानी कि ये एफ एक्स है और ये इसका डिफ्रेंसिएशन एफ एक्स का ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे ई पावर एक्स है इंटू कितना एफ एक्स मतलब क्या 10 एक्स बाई 2 तो इसका सी आंसर ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 18 खत्म हुआ ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स ये दिया हुआ है। इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन तो निकल ही गया डायरेक्ट 1/x इधर प्लस लिख लेंगे यहाँ पे क्योंकि फार्मूला में प्लस होता था, ऐसे माइनस को ऊपर लिख देंगे -1 बाई कितना एक्स स्क्वायर तो ये इंटू कितना डी एक्स। तो 1/x का डिफरेंस कितना होता है -1/x स्क्वायर तो ये एफ एक्स हो गया, ये अब एक्स हो गया तो आंसर कितना होगा ई पावर एक्स इंटू कितना एफ एक्स प्लस का सी तो ई पावर एक्स बाई कितना एक्स प्लस सी ये आंसर हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 20 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है इंटीग्रेशन x माइनस 3 इंटू कितना e की पावर x अपॉन में x माइनस 1 का क्यूब इंटू कितना डी एक्स ये दिया हुआ है ठीक है। इसको क्या पहले e पावर x को साइड लिख देंगे ठीक है इंटू x माइनस 3 अपॉन में कितना x माइनस 1 का क्यूब इंटू डी एक्स ठीक है ये दिया हुआ है। इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू इधर क्या लिख देंगे x माइनस का 1 माइनस का 2 अपॉन में -3 को -1 -2 लिख दिए अपॉन में x माइनस 1 का क्यूब इंटू कितना डी एक्स ई पावर x ब्रैकेट इधर x माइनस का 1 अपॉन में x माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 बाई x माइनस 1 का कितना क्यूब इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू में इधर कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ प्लस कर लेंगे -2 बाई x माइनस 1 का कितना क्यूब इंटू कितना डी एक्स ये आ गया। अब देखो ये एफ एक्स है और इसका डिफ्रेंसेशन ये रहा यहाँ पे 1/x स्क्वायर में कितना होगा -2 अपॉन में कितना x माइनस 1 का होल क्यूब ये मैंने तो इसका डिफरेंस ये रहा तो ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स ये होगा आंसर ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर e की पावर x इंटू 1 बाई
एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना सी। इसके बाद क्या लिखेंगे, ई पावर एक्स अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का सी। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे अपने लोग। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, इंटीग्रेशन e की पावर 2x है, e की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। तो इसमें आईलेट लगा देंगे, ठीक है। तो ILATE, ई से सबसे लास्ट में, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो t पहले आता है तो साइन एक्स बाहर जाएगा, e पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन जो बाहर गया उसका डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन e के पावर कितना 2x dx, जिसका इंटीग्रेशन तो फिर से इंटीग्रेशन इंटू dx ही ना। अब ये देखो साइन एक्स ई पावर 2x का कितना हो जाएगा, ई पावर 2x अपॉन में कितना हो जाएगा 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स। इधर ई पावर 2x का कितना हो जाएगा, ई पावर 2x का इंटीग्रेशन ई की पावर कितना 2x अपॉन में 2 इंटू dx 1/2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/2 बाहर कॉस एक्स इंटू ई की पावर कितना 2x dx। नेक्स्ट में 1/2 ई की पावर कितना 2x साइन एक्स माइनस 1/2। इसमें फिर से आइलेट लगा देंगे, ठीक है ना। इसमें फिर से आइलेट लगाएंगे क्या आ जाएगा बताओ तो, कॉस एक्स बाहर इंटीग्रेशन ई की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन डी कॉस एक्स अपॉन में dx इंटीग्रेशन ई की पावर 2x dx इंटू dx, ठीक है। ये आ गया ब्रैकेट बंद। अभी 1/2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/2 इधर कॉस एक्स ई पावर 2x का कितना ई पावर 2x/2 माइनस कॉस एक्स का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, सी और डी साथ है तो माइनस आता है तो माइनस प्लस हो गया। इधर इंटीग्रेशन में लिखेंगे कितना साइन एक्स ई पावर 2x का कितना ई की पावर 2x ही डिवाइड बाई कितना 2 इंटू कितना dx। और इसको ना इस इंटीग्रेशन को आई मान लेते, क्या मान लेते आई, तो ये अपने लोग आई निकाल रहे हैं, ठीक है ना। आई निकाल रहे हैं, आई का वैल्यू इंटीग्रेशन आई का वैल्यू, तो आई बराबर कितना आ गया 1/2 ई के पावर कितना 2x साइन एक्स। इधर 1/2 से क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 1/2 1/4 ई के पावर कितना 2x कॉस एक्स। नेक्स्ट में इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 बाहर आ रहा है, ठीक है 2 बाहर, इधर माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस 1/4 इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे ई के पावर 2x को पहले लिख देते हैं, फिर साइन एक्स इंटू कितना dx। और इसको अपने लोग क्या माने हैं आई माने हैं, इसी इंटीग्रेशन को आई माने थे, ये सेम इंटीग्रेशन सॉल्व करना स्टार्ट किए थे ना। तो देखो आई बराबर कितना आ जाएगा इन दोनों में 1/2 ई के पावर कितना 2x ई पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/4 ई के पावर कितना 2x कॉस एक्स माइनस 1/4, इसको आई मान लेंगे, ये आई क्योंकि आई ही था, ये इंटीग्रेशन लेके चले थे मेरे, ठीक है। अब इसको इस साइड लाएंगे, ठीक है ना, तो इसको इस साइड लेंगे तो आई प्लस 1/4 या i/4 लिख सकते हैं क्या 1/4 इंटू i/4 इक्वल टू कितना यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1/2 ई के पावर कितना 2x साइन एक्स माइनस 1/4 ई का कितना 2x कॉस एक्स। इधर i प्लस i/4 मतलब कितना हो गया 5i/4 माइनस 1/4 कॉस एक्स। यहाँ आई निकालें तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना, तो 4/5 आ जाएगी इधर। यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट लाइन क्या आ जाएगी यहाँ के बाद आई बराबर 4/5 इंटू हम बोलो कितना 1/2 ई के पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/4 ई के पावर कितना 2x कॉस एक्स। इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बताओ, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना 2/5 ई के पावर 2x साइन एक्स
4 से 4 कैंसिल तो 1/5 e पावर 2x cos x, ठीक है ना। यहाँ पे कॉमन भी आ सकता है e पावर 2x और 5 भी कॉमन आ सकता है, 1/5 कॉमन आ सकता है। लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर लेना चाहेंगे प्लस का c लास्ट में लेते हैं, ठीक है ना, सब में आ जाएगा c इंटीग्रेशन के बाद i बराबर कितना, यहाँ पे अगर मैं ले लूँ 1/5 e की पावर कितना 2x, अब 5 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 sin x माइनस का कितना आ जाएगा cos x प्लस का c आंसर, ठीक है ना। ये अपना क्वेश्चन नंबर 21 खत्म हुआ, ठीक है। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, इंटीग्रेशन निकालना है अपने को साइन बस 2x अपॉन में 1 + x² इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा साइन बस 2x 1 + x, ये तो 2 tan x होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 tan x dx, है ना। 2 बाहर इंटीग्रेशन tan x dx, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपने लोग आइलेट लगा देंगे, तो 2 तो बाहर ही है और आइलेट में अलजेब्रिक फंक्शन को 1 मान लेंगे, tan दूसरा फंक्शन नहीं है तो 1 मान लेंगे, उसको क्या लगाते हैं आइलेट, आई पहले आता है तो tan बाहर हो जाएगा, tan x इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन किसका tan x का इंटीग्रेशन dx इंटू कितना dx, tan x कितना होता है 1/1 + x² dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x इंटू कितना dx आ गया, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x tan x माइनस, और ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इस पार्ट में तो इसके अंदर ही चला जा रहा है, यानी कि 2x ले देते हैं, x तो है ही और 2 से मल्टीप्लाई तो 2x अपन में 1 + x² dx, 2x tan x 2x tan x, और नीचे वाला डिफरेंस ऊपर में, तो आंसर कितना लॉग में नीचे वाला log ऑफ 1 + कितना x² और प्लस कितना c, ये अपना आंसर हो गया कितना 22 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करेंगे 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन x² इंटू e की पावर कितना x² सॉरी x³ है dx, ठीक है। e की पावर में है उसको t मान लेंगे, तो लेट कर लेंगे यहाँ पे क्या x³ = कितना t, तो x³ का डिफरेंस बोलो 3x² dx = कितना dt, तो x² dx = कितना आ गया 1/3 dt, ठीक है। 1/3 x² dx = कितना 1/3 dt, 9 यहाँ से देखो 9 1/3 बाहर, x² dx के बदले कितना लिखेंगे dt लास्ट में, 1/3 बाहर dt लास्ट में, e की पावर कितना t हो गया, t माने थे उसको x³ को, ठीक है। इधर dt आ गया, बोलो 1/3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना e की पावर t प्लस का c, यहाँ पे t का वैल्यू रखेंगे कितना x³, तो इधर क्या आ जाएगा x³ अपॉन में कितना 3 प्लस का c, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन e की पावर x 24 नंबर e की पावर x इंटू कितना sec x इंटू कितना 1 + tan x इंटू dx, इंटीग्रेशन e की पावर x sec x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा sec x प्लस कितना sec x इंटू tan x dx। अब देखो sec x का डिफरेंस कितना होता है sec x इंटू tan x, तो ये fx हो गया और ये f x हो गया, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा e की पावर x इंटू fx मतलब sec x प्लस का c, ये आंसर हो गया। इसका आंसर ये ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/3 किसमें है 1/3 x, इसका आंसर ए हो जाएगा। हाँ इसका आंसर हो जाएगा e पावर x इंटू sec x है ना, e पावर x इंटू sec x है, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया अपना, ठीक है। तो ये अपना एक्सरसाइज ही खत्म हो गया। कितना नंबर एक्सरसाइज था 7.6 ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में अपने लोग करेंगे 7.7, ठीक है ना। तो 6 के बाद 7.7 मैं बोलूँगा 7.7 में कुछ फार्मूला है जो लास्ट में जो लिखाए थे ना, वो वाला फार्मूला इंटीग्रेशन के लास्ट में जो रहता है 3 फार्मूला ना, तो उसमें से 2 फार्मूला कम से कम यूज होगा, ठीक है ना।
तो इंटीग्रेशन का फार्मूला याद हो जाना चाहिए सारा कुछ अच्छे से, ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। और आज का जो फार्मूला था वो याद रखना, each पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर इंटीग्रेशन कितना हो उसका each पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो ये उसी पे बेस्ड सारा क्वेश्चन था अपना, और दूसरा बाकी आइलेट पे क्वेश्चन था। सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है।